કરવા માટે નથી, પણ જે સંતો થયા છે ને એમને કોઈ દિવસે કહ્યું નથી કે વિઘ્ન ના આવે. એના જીવનની અંદર જે કંઈ આવતું હોય એવું આવ્યા જ કરે કે આવવા દે દે, कई मेरा बाकी ना रहे. इस जीवन में इस मनुष्य शरीर में आया हूँ तो એને જેટલા भी दुख આવતા હોય તો આવવા દેવો, આવો ભાવ સંતોના હોય છે. और अपना भाव હોય છે કે મને વિઘ્ન ના દેવો, વિઘ્નથી મને દૂર રાખી દેવો. हाँ, तो आध्यात्मिक दृष्टि જોવા જઈએ तो जे के मारे प्रारब्धમાં सुख दुख जैसी सुख दुखની જોડી, सुख आणि दुखની જોડી, पति आणि पत्नीની જોડી, शिव आणि पार्वतीની જોડી, विष्णु आणि लक्ष्मीजीની જોડી. આ જે જોડીઓ છે ને એ જોડીઓ આવવાની છે. એટલે સુખ અને દુઃખની જોડી છે એ સુખ દુઃખ આવવાનું છે. સુખ બી આવશે, દુઃખ બી આવશે. જે સુખ આપણા સુખલમ લાગે છે એટલા જ ભાવથી દુઃખને પણ સહન કરવાનું છે. દુઃખ સચ નથી પણ આપણે તો લાગે છે દુઃખ આવે છે. કર્મ પ્રધાન વિશ્વરથી રાખા જો જસ કરે તો સ્વર્ગ. આપણે તો લાગે છે મને ઘણા લોકો આવે છે કહે છે કે બાજી મને આ દુઃખ આવ્યું છે, આવું થયું છે, પણ એનું દુઃખ આવવાનું કારણો શું છે આપણે એના પર ધ્યાન આપતા નથી. જાણે યુવાની હોય, જ્યારે આપણી પાસે શક્તિ હોય ત્યારે આપણને લોકો ધ્યાન નથી રાખતા કે આપણા શું કરી રહ્યા છે. અમે આપણી ફરજ બજાવીએ છીએ કે નથી બજાવતા? માતા પિતાની તીર્થો છે, તમારા ઘરના તીર્થો છે, માતા પિતા છે, વડીલો છે, દેશના વડીલો પણ તીર્થ છે, માતાઓ પણ તીર્થ છે. હવે એમને આપણ શિવાનીનો હોઈએ ત્યારે આપણે કેટલા એમનો આદર આપીએ છીએ. બુઢાપા થયા પછી પણ આપણે કેટલા એમનો આદર આપીએ છીએ. એ આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે. જે ધ્યાન નથી રાખતા એને પછી દુઃખો તો આવવાના છે અને દુઃખોની અંદર વેદના ખૂબ આવવાની છે. પણ જો તમે આ ઘરના તીર્થો છે, પૂર્વજો છે, તીર્થયાત્રા છે, બીજાને સુખ આપવાની ભાવના છે, हमारी संस्कृति इस मिट्टी को भी साष्टांग दंडवत करने वाली थी. साष्टांग दंडवत करने की माटी ने पण नमस्कार करे છે. ઝાડને પણ મીઠી મારવાની સંસ્કૃતિ છે. જળને સ્નાન કરવાની પ્રકૃતિ છે. પશુ પક્ષીઓને એની આંખ લૂછવાની સંસ્કૃતિ છે. આપણી સંસ્કૃતિ એટલા માટે વિશ્વમાં ભારતીય સંસ્કૃતિનો ડંકો વાગે છે. અમને કોઈ પણ મનુષ્ય દુખી જાનવર પશુ પક્ષી, મનુષ્ય તો શું છે પણ જાનવર પશુ પક્ષી પણ દુખી હોય આપણે ચાલતું નથી. ઘઉંની અંદર જીવડા થયા હોય પણ એ મારવાની ઈચ્છા થતી નથી. આવા માણસો આપણા છે. हमारी ये संस्कृति ना कारणे આપણે એવા બન્યા છીએ. જો સંસ્કૃતિ આપણી આવી ના હોય, માતા પિતાનો સાષ્ટાંગ દંડવત કરવાની પડે. સાષ્ટાંગ દંડવત કરવાની સંસ્કૃતિ છે. માતા પિતાના આજ્ઞાનું પાલન કરવાની સંસ્કૃતિ છે. વડીલોનો આદર આપવાની संस्कृति છે. बहन बेटी कभी गाड़ी में बस में जाती हुई उसकी तबीयत ठीक नहीं हो तो उसको बैठना देने की अपनी संस्कृति.
वडील खड़ा हो, हम गाड़ी में बैठे हैं तो उसको हमने संस्कृति है कि उनको बिठा देने का। हम पहले जब बस में जाते थे तो ऐसा परिस्थिति आती थी, और उस परिस्थिति में अपन लोगों ने समझ के उनको मदद करना चाहिए। तो हमारी संस्कृति है दूसरों को सुख देने वाली, दूसरों को दुख नहीं देने वाली संस्कृति नहीं है, सुख देने वाली संस्कृति होने के कारण ही विश्व में भारत का डंका है। और भारत में विश्व गुरु बनी रहने की परिस्थिति में थी आज। पूर्वजों ने जो कहा था, पूर्वज ऋषि मुनि ने जो कहा था वो आज प्राप्त होने जा रहा है। ये हमारी संस्कृति है। इसीलिए गणेश जी हमारे गांव में आते हैं। गणेश जी का उत्सव बहुत प्यार से मनाते हैं। गणेश जी को बार बार प्रणाम। श्रीमन महागणाधि देवता नमः। पहले ही भगवान गणेश जी का कोई पर अच्छा कार्यक्रम हो, अच्छा काम हो, उन्हीं को बुलाते हैं। हमारा कौन सा भी छोटा मोटा कोई भी कार्य हो तो हम गणेश जी भगवान को बुलाते हैं, और वो गणेश जी हमारे विघ्नों को नाश करते हैं। श्रीमन महागणाधि देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याय नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्याय नमः। उमा महेश्वराभ्याय नमः। शचीपुंदराभ्याय नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुभ्यो नमः। परम श्रेष्ठ गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। ब्राह्मणेभ्यो नमः। धरती के देवता, भूमि के देवता, ब्राह्मण देवता भी, उनको भी नमो नमः। हमारा संस्कृति कैसी है देखिए। ओम ब्राह्मणेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याय नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्याय नमः। उमा महेश्वराभ्याय नमः। शचीपुंदराभ्याय नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुभ्यो नमः। परम श्रेष्ठ गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। ब्राह्मणेभ्यो नमः। निर्विघ्नमस्तु। समुगस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकालम्बोदरश्रविकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि ये प्रचिन्नुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैवं विघ्नतस्तेन जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्धर्थे पूज्यते सुरासुरे सर्वविघ्नहरन्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। एषा हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरि। ओम तदेव लग्नं सृजन्तदेवं ताराम्बरं चन्द्रवदन्तदेवं विद्याबलं देवबलं तदेवं लक्ष्मीपतेते युगस्वरामि। लाभस्तेषा जयस्तेषा कृतस्तेषां पराजय। येषां मन्दिरश्यामोदयस्तो जनार्दनं। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयभूति ध्रुवाणि तिरुमति मम। सर्वेषां त्रयस्त्रिभुवनेश्वरं देवदिश्यन्नवसिद्धि ब्रह्मेशान जनार्दनं। विनायक गुरु भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये सर्वकार्यार्थ सिद्धये। भगवान ने कितना अपने को आशीर्वाद आपको, सभी देवताओं को भी दिया, सबका आशीर्वाद, स्थान देवता सबको दिया। फिर
सारे विघ्नों का नाश करने वाले गणेश जी आते हैं और अपना विघ्नों का नाश करते हैं। तो गणपति की आराधना उपासना अपने शास्त्रों में पंचदेव में गणेश जी भी हैं, उनकी भी उपासना करके एक गणपति का एक मंत्र भी आपको देता हूँ, उस मंत्र को आप थोड़ा बहुत जाप भी करो, वो उससे आपकी थोड़ी बहुत छोटी मोटी मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है, आप प्यारे भी हो सकते हैं, आप प्यारे भी हो सकते हैं। तो एक मंत्र साधा आप लोगों को देते हैं, उसका आप थोड़ा बहुत जप करो। ओम श्रीं गं सौम्याय गणपते वरवरद सर्वे जनमे वशमानाय स्वाहा। ओम श्रीं गं सौम्याय गणपते, ओम श्रीं गं सौम्याय गणपते वरवरद सर्वे जनमे वशमानाय स्वाहा। ओम गणाधिपतये नमः। नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मसि नित्यं त्वं सत्यं वच्मि। अवस्रोतारवद्धातारवद्धातारवद्धातारवद्धातारवद्धानो पश्चातादपुरस्तादवत्रातात् दक्षिणातात् ऊर्ध्वातात् अवध्रातात् सर्वदां मां पाहितं मां वश्चिन्नमया हातमानं वैस्पद्ब्रह्मया त्वं सच्चिदानन्दोत्पत्तिः प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानविधिनाय विज्ञानमय सर्वजगतं तत्त्वो जायते सर्वजगतं तत्त्वो तिष्ठति सर्वजगतं पवित्रमेषि प्रदेति त्वं भूमिदापूर्णलोकं तत्पार्वान् पदानि त्वं गुणत्रयातीताः वस्त्रयातीताः देहत्रयातीताः कालत्रयातीताः त्वं मूलाधारस्थोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयातीताः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्तौ विष्णुस्तौ रुद्रस्तौ इन्द्रस्तौ अग्निस्तौ वायुस्तौ सूर्यस्तौ चंद्रमास्तौ ब्रह्मूर्वस्वारासंख्यरूपं बिन्दुरूपनाथ संगान सहित संधि शैशाग्निसुविद्या गणकरसीनिसृगायत्री संध्यागणपतिर्देवता। ओम गं गणपते नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशं कुशधारं तदञ्चलं लोदरं शिल्पकर्णकं रक्तवासुरक्तगन्धान् विक्रान्तं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्त्यानुकम्पेन जगत्कारणं चिदमतिर्भूतं दिशिष्टं प्रकृते पुरुषात्परम् एवं ध्यायन्ति नित्यं स योगी योगिनां परमो राजपते नमो गणपते महाप्रभुपते नमो श्रीकृष्णं गोविन्दाय गायत्री वरदमूर्ते नमो महादेवतरुणिते सायं यो दिवसकृतं पापनाशति प्रातर्यो रात्रिकृतं पापनाशति सायं प्रातः सर्वार्थकामोक्षं जगन्ति विमूढाय पापीयान् भवति। अष्टो ब्राह्मणानां समग्रहित्वा सूर्यवर्चस्सु भवति सूर्यग्रहे प्रतिमासुविभाजकं वा सिद्धमन्त्रो भवति। महाविघ्नात् महादोषात् महापापात् प्रमुच्यते। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्यमाक्षभिर्यत्राः हस्तेरङ्गे पुष्पाणि स्वस्तु नभिर्वसेमहि देवहितं जलायुः। ओम शतमिन्दु शरदो रन्ति देवा यत्रा। ओम शांति 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 ही। भले गजानन भगवान की जय। अब अन्नदाना परम दानम न भूतो न भविष्यति। इस कार्य में गणपति महोत्सव में जो भी कोई दान करता है, जो भारतीय संस्कृति उत्सर्ग प्रदान संस्कृति है, संपूर्ण विश्व में इसके औदार्य की कौशल्य की प्रशंसा की जाती है। भारत में अवतरित होकर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण ने इस वसुधारा की
वसुंधरा की प्राणभूता अनुपम संस्कृति का मान बढ़ाया। हमारी ये सनातन संस्कृति परमार्थिक भाव से भरी है, जहाँ तुच्छ स्वार्थ को त्याग कर औरों के लिए जीने का पाठ स्तन्यपान करते करते शिशुओं को शैशव में प्राप्त हो जाता है। भारत का मानव ही नहीं, पशु पक्षी तक, हमारे मानव ही नहीं, पशु पक्षी तक भी परोपकार के काम करते हैं। हम सब समझते हैं हमारे पशु पक्षी भी पुण्य के काम करते हैं। ऐसी हमारी संस्कृति। परोपकार के काम करते हैं। भारत का मानव ही नहीं, पशु पक्षी तक भी परोपकारमयी, उत्सर्गोन्मुखी उदात्त संस्कृति के संरक्षण में, परिपालन में सदैव सजगता पूर्वक प्रवृत्त रहा है। जटायु वंश, जटायु ने भी पशु होते हुए भी सीता जी को मदद किया। संपाति, कपोतपक्ष, मृगी, गौ तो अपने को दिखते ना, करते ना हमारे। गौपन परोपकार करते, बड़दपन परोपकार करते, भैंसपन परोपकार करते, पशु करते हैं। फिर हमको मानव है, हम लोग को नहीं क्या करना चाहिए। पशुओं की समर्पित भावना है, कितना समर्पित भावना है। पेड़ों की भी भावना है। आम हमको मिलता है, पपई मिलती है, जामफल मिलता है, ऐसी वनस्पतियां मिलती है। ये पेड़पन अपने परोपकारी है, पशुपन हमारे परोपकारी है, दूसरों के लिए जीवन जीते हैं। हम एक पत्थर मारते हैं पेड़ के ऊपर तो आम का फल मिलता है। तो हमको कोई चाटा मारे तो उसको घर में खड़े भी नहीं करेंगे। हमारे को कोई घर में आके तुम्हारे चाटा मार दे या कुछ आप शब्द बोले तो उसको आपको घर में बैठने भी नहीं देंगे। लेकिन हम पत्थर मारते हैं और आम मिलते हैं। ऐसे परोपकारी हमारा देश है। ऐसे पेड़ों को देखे भी मन भर जाता है। इस पेड़ों को मिट्टी मार लो, क्या क्या नहीं दिए इन आम के पेड़ों। इतना सुंदर श्रीफल दिया है भगवान शिव जी को भी, भगवान गणपति जी को भी चढ़ाने के लिए। बीमार आदमी को जल उसका पीने से कई शक्तियां उत्पन्न होती हैं। क्या नहीं दिया। ऐसे को देखने से जुआ थी अपने को मन को कितना आनंद होता है, कितना आनंद होता है। क्या करे भगवान, हम लोग भी कुछ करें, भगवान का नाम स्मरण ले। हम ऐसे नहीं कहते कि दान देने से ही ये होता है। हम अपना भगवान का भोजन करने से, नामस्मरण करने से, चिंतन करने से भी भीख में से भीख लो और 3 लोग जीत लो। हमारा साधु भीख में से भीख मांग के राम लाता है रोटी। पहले हमारी प्रथा थी संतों की, पहले ये मुरारी बापू के वहाँ भी प्रथा थी। हाँ, क्या नाम, खेराडू। तो हमारे पहले ऐसी प्रथा थी संतों की कि भिक्षाम दही करके आपके घर में जाने का, भिक्षाम दही करने का, और जो रोटी लाने का, जो आटा दाल रोटी
तैयार रोटी भी मिल जाती थी, चावल, साग, दाल लाने का, और उस रोटी का भगवान को भोग लगाने का। अतिथि के लिए रोटी रखेंगे, गरीब के लिए रखेंगे, गाय के लिए रखेंगे, कुत्ता के लिए रखेंगे। लाया हमने भिक्षा मांग के वहां से। खाली हमारा काम कितना हुआ, यहाँ से गया और भिक्षा मांग के लाए, उतना ही काम किया। हमने उसकी रोटी को बनाया नहीं, कुछ नहीं बनाया। लेकिन तो इसीलिए कहा कि भीख में से भीख दो और 3 लोग को जीत लो। तो भीख में से भीख लाया है, तो भीख में से आधी भीख, आधा, 1 रोटी लाया तो 1 रोटी में से आधा रोटी दूसरों के लिए दी। उसमें से आधी रोटी बची है, उसमें से अतिथि के लिए मैंने रखी, और जो आधी रोटी रखी थी उसके लिए गाय, कुत्ता, कागड़ा उनके लिए दी। और एक आधी रोटी मेरी बची थी, उस आधी में से मैंने 1 रोटी अतिथि के लिए रखी, उसमें से आधा भाग अतिथि के लिए रोटी, और वो जो भाग मिला था आधा में से आधा वो मैंने खाया। तो भी मैं 3 लोग को जीत सकता है। आप समझोगे कि मैं कितना मेहनत करना पड़ेगा, मैं दान दूंगा तभी मैं उसको प्राप्त कर सकूंगा। लेकिन ऐसे भी नहीं है। इस भाग को जो आया है, इस भाग पे आप अपने भाग में से भी, जो हम सबसे अभी बहुत से लोग ऐसे भी बहुत मन के ये हैं, मजबूत है। ऐसे लोग, बहुत से लोग अपना शरीर को कम करने के लिए रोटी कम खाते हैं। 3 रोटी होती हो तो उसमें से 2 ही खाएंगे, 1 रोटी कर शरीर के लिए कम करने के लिए छोड़ देंगे। तो हम ऐसे अपना मन ऐसा करेंगे कि हम 1 रोटी कम खाएंगे, शरीर के लिए नहीं, दान के लिए। वो 1 रोटी दान में देंगे हम, उसमें से 1 टुकड़ा गाय को देंगे, कुत्ता को देंगे, अतिथि को देंगे, और कागड़ा कौवा को देंगे। तो भी हम पुण्य कर सकते हैं। जिसी ने लाखों रुपया पुण्य किया उससे भी तुम्हारा पुण्य ज्यादा बनता है। उससे भी जिन्होंने लाख रुपया पुण्य किया, जिसके पास करोड़ रुपया है, इसीलिए उसको लाख दिया, तो उसमें विशेषता पुण्य नहीं होता उसमें। पर हमारे पास हमारा स्वयं का खाने का 3 रोटी था, और 3 रोटी में से 1 रोटी है मैं दे रहा हूँ मेरे खाने, मेरा भाग्य का रोटी 3 थी, तो 3 में से मैं 2 खाता हूँ और 1 रोटी दूसरे को देता हूँ। तो ये विशेष पुण्य है। इस पुण्य का कम नहीं समझो, बहुत पुण्य है। क्योंकि हमको हमारे शरीर को जितना लगता था उसमें से हमने उसको कम करके किसी को दिया, किसी को ये किया है। ये भी समझना नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम दान करने में कुछ नहीं है अपने पास, ऐसा समझने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहता हूँ, नहीं तो फिर गरीब का उद्धार भी कहाँ से हो सकता। जो ऐसा होता कि पैसा नहीं है तो हम दान नहीं कर सकते, तो हमारा उद्धार कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ऐसा नहीं है कि उद्धार गरीब का भी होता है। हमने देखे कि बड़े बड़े संत गोरा कुंभा भगवान को प्राप्त कर दिया उसने, उन्होंने संत एकनाथ महाराज, संत तुकाराम, इनको भगवान ने इनका काम किया। संत जनाबाई, संत सकुबाई, स्वयं भगवान आके उन्होंने काम किया। संत गोरा कुंभार का भी बहुत काम किया। खुद भगवान ने ईटों खुद भगवान ने बनाई है। मेरा भगत का लाज शरद, मतलब उसकी भगवान तेरी लाज जाएगी, इस तरह भगवान विठ्ठल आके स्वयं माटी बना के बेश रुक्मिणी और विठ्ठल, मतलब विष्णु और रुक्मिणी जी, लक्ष्मी जी आई ने खूब स्वयं
गोरा कुंभार के साथ ईंटों बना के चले गए, तो कैसे कर सकते थे ऐसे? कैसा हो सकता था ऐसे काम? कहाँ उनके पास पैसा था? एक झोपड़ा में पड़ा रह के अपना काम करते थे। तो ऐसे संतों को भी भगवान ने उद्धार किया। भगवान स्वयं आए हैं, मिले हैं, भगवान को प्राप्त किया। संत जनाबाई, उसके छाना में भगवान बोले, कोई माई होगी छाना बनाती थी और छाना के ये छाना सब मेरा है, ऐसा बोली। लेकिन उन्होंने जनाबाई ने कहा कि मेरा छाना में विट्ठल विट्ठल बोलता है, जो भी छाना आप कान में लगाओ तो मेरा, मैंने विट्ठल विट्ठल करते करते छाना मैंने बनाया है, और मेरा जितना छाना हो उसमें विट्ठल विट्ठल बोलेगा। परीक्षा कर दिया तो जो जनाबाई ने बनाया था छाना, उसमें विट्ठल 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 बोलता था। तो हमारा विट्ठल विट्ठल बोलने वाली छाना हमारी है और दूसरी छाना तुम्हारी है। हमारा कोई झगड़ा ही मिट गया, कोई झगड़ा नहीं रहा। वो दूसरी माई सब छाना ले जाती थी। वो जनाबाई बोले, और क्या मैं कब से तुम्हारे सामने आप लोग क्या कर सकते हैं? बोले, मेरा छाना में विट्ठल विट्ठल बोलेगा और तुम्हारे छाना में जो होता है तुमके वैसा करोगे। तो मेरा छाना में विट्ठल विट्ठल बोलता है, तो जितना भी छाना जनाबाई ने बनाया था उसमें विट्ठल विट्ठल बोलता। तो ऐसे संत इन लोगों को क्या, बहुत बड़े कोई पैसेदार लोग थे ऐसे नहीं है। ये संत जनाबाई, संत सखुबाई बड़े साधारण घर के लोग हैं। जैसा प्रधानमंत्री साधारण घर का है और वो काम कर रहा है। कोई वडलोपार्जित कोई स्टेट है, वडलोपार्जित कोई राजाशाही नहीं, गरीबी में से आगे बढ़ा हुआ आदमी, मुश्किल से पोताना जीवन चलाने वाले लोग। तो ये सब भगवान को प्राप्त करने के सब जिन्हीं को मनुष्य देह मिल गया, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी पंचभाभूत का ये शरीर मिला है, ये मोक्ष को प्राप्त करने वाले अधिकारी, चाहे कोई भी मनुष्य, माताओं, सभी के लिए ये मोक्ष का दरवाजा मिला है हमको, और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ये सारी प्रशंसा, सारा भजन कीर्तन, हनुमान जी को लाना, भगवान गणेश जी को लाना, ये सारी संतों का दर्शन करना, मंदिर घर में आरिया रखना, उसका दर्शन करना, ये सारे चीज जो है धार्मिक चीज है ना, ये सब धार्मिक चीज वास्तविक रीते कि जे अंत समय भगवान का नामस्मरण करते करते हम जावे, इसी के लिए है। इसमें बीच में जो भी कुछ दिक्कतें तकलीफें आती रहती है, उसमें चिंता नहीं करने का है। भगवान को अंत समय भगवान का नामस्मरण करते करते ये शरीर छूटे, आनंद में छूटे, जाना तो है। कोई रहा लाखों गया ने तू पर जवानो, मूर्ख मन विचार, सब गए। कितने गए? इसी घर में से कितने गए होंगे? उनको लगता है हमारे दादा गया, बाबा, अरे पर लाखों गए हैं इस घर से ही, क्योंकि हम वापस दूसरे आते रहे। अब आप अपने चले जाने के बाद दूसरा लड़का आएगा, उनको बोले वो लड़का पूरा बुढ़ा होने के बाद फिर हो जाएगा। तो इसी में कितने घर में गए होंगे? एक ही घर में लाखों लोग गए हैं, अपने को पता नहीं, अपन इसके ऊपर विचार किया नहीं। अपन खाली विचार कैसा किया कि आप अभी ये 2-4 लोग ही हमारे सामने, हमारा ससुरा था वो गया, उनके सासू गए, इतना ही अपन लोगों को ज़्यादा विचार नहीं, उतना ही गए। लेकिन वास्तविक देखा जाए तो इस घर में से बहुत से लोग गए और हम भी जाने वाले, कोई रहने वाला नहीं है। तो विचार मन में करना है कि भगवान क्या करें। ईश्वर के लिए नामस्मरण चिंतन करके भगवान के खोड़ा में बेसवा माटे आप प्रयासों से बद्धा
તમારા મારા બધાના જે के धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिकता अपने अंदर लानी है। अंत में भगवान मेरा जिसका मौत सुधर गया उसका जीवन सुधर गया, जिसका मौत बिगड़ गया उसका जीवन बिगड़ गया। इसीलिए भगवान का नामस्मरण करते 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 इसीलिए हम काशी जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, कुंभ मेला में जा रहे हैं, रामेश्वर जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, गंगोत्री जमुनोत्री जा रहे हैं, रामेश्वरम जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। सब जगह यात्रा में भगवान के लिए जा रहे हैं। तो अंत समय ये सारी चीजों हमको तो लगता है कि अंत समय भगवान हंसते हंसते हमारा शरीर छूटे, हमको दुख ना हो जाए, इस शरीर छूटने का दुख न हो जाए। अब भगवान कई माई, मेरे को बोलिया की एक माई थी, बोली भगवान बाबूजी मेरे को कब ये आ जाएगा, मेरे को अब जाना है। अब ऐसे लोगों को क्या वासना रही, जिनकी यह वासना रहेगी उसको बारंबार आना पड़ेगा। अब ऐसी बुद्धि माता थी, बोल रही थी मेरे को भगवान ले जाए जल्दी तो साथ भगवान के घर में। मेरे बड़ संतोष हो गया, अब मेरा भगवान के घर, भगवान से ही मेरी प्रार्थना है कि मेरे को ले जाए। तो ऐसे हमारे यहाँ पर अभी भी ऐसे लोग हैं, ऐसे पवित्र लोग हैं, ऐसे त्यागी लोग हैं। ये माँ त्यागी थी, आप भी त्यागी हैं, कोई कम नहीं है। हम किसी से सिंह से कमी नहीं है, सब लोग, सबके पास त्याग है, सबके पास समझन है। तो हम ये सब भगवान के लिए हम सब करते हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं ये अंत समय सुधरने के लिए करते हैं। फिर अपन विचार करते हैं कि अच्छा कर्म करने से, सब अच्छा कर्म करने से दुख आता ही नहीं है। अच्छा ऐसा कर्म करने से भगवान को वास, गणपति को लाए, खूब उत्सव मनाए, इसमें कोई दुख आ गया तो दुख को भी भूल गए हो, 4 दिवस भूल गए। नवरात्रि आ जाएगी तो नवरात्रि में गरबा रमेंगे, वहाँ भी हम दुख भूल जाएंगे। ये हमारी संस्कृति है। और कोई श्रावण महीना आ गया, भगवान शिव जी को जल चढ़ाएंगे, कभी दूध चढ़ाएंगे, कभी पंचामृत चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, उसी में अपना जीवन मस्त लगता है। जो दुख आ गया तो चला गया, किसी में पता ही नहीं उसको। तो ये सारे भारतीय संस्कृति के विचारधारक ऐसे कि दुखों को हटाने का एक प्रयास है। न मंत्र जप करना, ओम, अभी मैं बोलता हूँ श्री ओम श्रीम गम सौम्याय गणपते सर्वजन्माय स्वाहा, ये तुम्हारे को क्या करेगा, क्या करेगा? इस मंत्र को तुम याद करोगे तो क्या होगा, इसका अर्थ क्या होता है? ओम श्रीम गम गणपते नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम श्रीम गम सौम्याय गणपते वरवरद सर्वजन्मवसमानाय स्वाहा। तो ये गणपति का मंत्र सुनने से क्या होगा? ये लोग हैं उसके ऊपर मेरा प्रभाव पड़े, और भगवान मेरे पर ध्यान दे। ये वो लोग मेरे ऊपर विशेष तरह शांति रखे, ऐसा भाव होगा, मेरा काम हो जाएगा, ऐसा भाव है। इस काम ये मंत्र बोलने से अपना काम, कोई भी मन किस मन में सिद्धि रखी है कि ये करना है, तो ये इस काम में मेरे को मदद मिलेगी, सामने वालों से मिलेगी, मेरे मन से, हृदय से भी मिलेगी, और सामने वालों को भी मेरा प्रभाव पड़ेगा कि वो मेरे को मदद करेगा। ऐसा मंत्र का, और दूसरा कुछ भी नहीं, और कोई दूसरा है नहीं कोई मंत्र ऐसा। लेकिन इस तरह से कि आपके ऊपर थोड़ा हमारा प्रभाव पड़ेगा, भगवान का नामस्मरण। तो अब आप अपन लोग मन ये गणपति में मिलते हैं, एकत्रित होते हैं, 100, 200, 500 रुपये, 500 भी होते हैं। तो इसमें भी कोई नहीं पहचान नहीं होती, पहचान हो जाती है। और पहचान होती तो किसी को कुछ काम होता है तो उसको पूछता है कि मेरा इधर काम है, आप कहाँ हो?
हम क्यों पहचानते, किसी किसी को पूछते कि आप कहाँ रहते हो, क्या धंधा करते हो। तो मेरा गणपति के अंदर आने के बाद भी मानुषों का संपर्क होता है, और संपर्क होने के बाद कई काम अपने उस संपर्क से भी होते हैं, इसलिए वो गणपति ही करते हैं। अपने को लगे कि गणेश जी ने वहाँ मिले और ये मेरा काम हुआ, तो ऐसा भी काम होता है। किस तरह से भी अपना काम होने के लिए मदद होती है। जैसे बाबा जी के सत्संग मेलाड़ा में अपन एकत्रित हुए, बैठते हैं, नदी वाला बैठते तो उसको पहचान होती है, उठना बैठना होता है। कभी मैं उस गांव में गया तो वो बाबा को नाम बोलेगा कि वो बाबा कहाँ है, वो बाबा आएगा, बोलेगा चलो चलो मेरे पास, अब चाय पी के जाना। कोई आपका जरूरत है तो इसी के पास, दूसरे से पास, तो उनको पूछेंगे ये आदमी के पास मेरे को मिलना है, तो वो बता देगा कि कैसा है वो, बता सकता है ना। अपने काम है तो भी वो करेगा नहीं करेगा वो भी तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। तो ऐसा भी काम होता है ना, ये भी काम देवता लोग करते हैं। तो अच्छे अच्छे काम भी एकत्रित होते हैं, वहाँ भी हमको लाभ होता है, अनेक प्रकार का लाभ होता है। तो ये सब मंत्र ही है। जे आप अपन लोग जहाँ भी नवरात्र में एकत्रित होते हैं, गणपति के उत्सव में गणपति बप्पा मोरिया करने के लिए उत्पन्न होते हैं, सब में ये सब मंत्र ही है कि एकत्रित होने का, सुख प्राप्त करने का, कोई दुख में से निकलने का, ये सब मंत्र। इसीलिए आप सभी, जैसे कि पशु पक्षी भी हमारे को मदद करने की उनकी भावना होती है, इसलिए अपन लोगों के अंदर भी ये मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य ये मनुष्य जन्म के अंदर अपना कुछ अच्छा कार्य करने का भी विचार सोचना चाहिए कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, हाँ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का है। कब हम हमारा शरीर छूट जाए, कभी कोई भरोसा नहीं होता है। क्या कोरोना में बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे गए, बहुत अच्छे लोग गए, हम उनकी सेवा नहीं कर पाए, उनके पास जा नहीं सके। ऐसे भी हो गए, पिता हो तो लड़का नहीं जा सका, लड़का है तो पिता नहीं जा सका, ऐसी स्थिति हुई थी। भगवान ने कैसी स्थिति लाया था अपने लोगों को कि हमारे घर में से भी लोग, किसी को लड़का हो तो भी माँ उसको मिलने नहीं जा सकती, ऐसी स्थिति भयानक स्थिति थी। और आज ये स्थिति को देख के वो लोग आज ऐसा हो गया कि मैं भी उनको मिलती तो अच्छा होता। इतना दुख अभी होता है उस चीज का जब बन गई, तो आज ये उस चीज का महसूस होता है कि मैं भी चले जाती हूँ अच्छा होता, लेकिन मैं छोकरे को मिलता, पिता को मिलता, बाप को भी लगता है कि ये लड़के को मैं मिलता तो अच्छा होता, मैं जाता तो भी उसकी कोई चिंता नहीं, पर आज होता है, उस वक्त नहीं होता। तो ऐसी स्थिति आती है। तो इस स्थिति में से अपना भार भगवान, कितना महान संकट था विश्व के ऊपर। हमारे भारत देश की संख्या विश्व के बरोबर है, 140 करोड़ संख्या है, देश है, बहुत बड़ा संख्या का देश है अपना। और इसमें अपने प्रधानमंत्री ने खूब अच्छा तरह से इस वस्तु को ठेला, अच्छी तरह से समझन से पहले से ही उन्होंने सबको समझा बुझा के, जिन्होंने नहीं समझे, जिन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो बहुत से लोग ऐसे चले भी गए। लेकिन जिन्होंने समझा, जिन्होंने उनकी बात को माना, वो आज भी सुखी, आज भी वो दिक्कत में नहीं, शांति में। तो ऐसा है कि और ज़्यादा क्या करने का, आरती करने का। अभी एक इतना ही बोलता हूँ, जटायु, संपाति, कपोर, मृगी, गौ इत्यादि का आख्यान पुराणों में बहुधा प्राप्त होते हैं। दान भारतीय सनातन संस्कृति का स्वभाव है। दान करना भारतीय
संस्कृति का स्वभाव है, देने बिना मजा नहीं आती। गरीब मानस हो तो भी उसके घर में जाने के बाद उसको ऐसा चैन नहीं पड़ता है कि चाय पिलाए बिना कोई मेहमान नहीं जाए, होता है कि नहीं? मेरे को तो होता है, तुमको होता है? नहीं होता नहीं है। हाँ, कोई भी भले आप देखा तो मुट्ठी भर शक्कर दूसरे के पास ही लाएगी, पर मेहमान आया हुआ मेरा घर का मेहमान है, हृदय का मेहमान है, उनको चाय पिए बिना जाने नहीं देने का इच्छा होती है कि नहीं? कैसे भी गरीब क्यों ना, हमने देखा है कभी चाय पत्ती ने भी किसी के मांग के भी लाके चाय बना के पिलाई, बाद में भले वो चाय पत्ती थोड़ी देर के बाद उनको बाजार में से ला के दे दें, ऐसी स्थिति होती आती, कोई घबराने की जरूरत नहीं इस स्थिति को। पर तो भी आती से गरीब हो तो भी उसको ऐसा होता है कि मेरे घर में से रोटी नहीं है, आटा नहीं है, किसी के बाहर से मंगा के लाते हैं, बाजू वाले के पास से आटा ला के उसको रोटी खिलाते, तब उसको शांति नहीं समझते। तो ऐसे हमारी भारतीय संस्कृति है, सराहनीय वंदनीय संस्कृति है, और इस देश में, हमारे भारत देश में हम लोग सब रहते हैं, इसीलिए हमारा सौभाग्य है। हरि ओम सर्वेत्र सुखी न संतो सर्वे संतु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।